हेलो एवरीवन, हम लोग आज जीपी स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है और फिर जो भी है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे हमारा एपी था, एपी में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा था। मतलब हमारे पास जो टर्म होंगे वो एपी में तब थे, मान लो एबीसीडी लिखा गया था, एबीसीडी इस तरह से हमारा बोला गया, ये एपी था, मगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मींस b by b minus a is equal to c minus b is equal to d minus c is equal to e minus d। इस तरह चल रहा था हमारा, ये एपी बना था, तब ये एपी था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है। एपी में कॉमन डिफरेंस था, जीपी में हमारा कॉमन रेशियो होता है। तो एबी सी डी ई अगर हमारा जीपी में होंगे तो ये कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो बोले तो b by a, c by b, d by c, e by d, ये जो रेशियो बन रहा है, अगला कौन पिछला, अगला कौन पिछला, वो सेम होना चाहिए, तो ये हमारा होगा जीपी। तो जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस चल रहा था, वैसे ही जीपी में कॉमन रेशियो चलता है। तो ध्यान रखना, नंबर ए बी सी डी ई एफ इस तरह से डॉट 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 आर इन जीपी इफ b by a is equal to c by b is equal to d by c is equal to ये होता रहेगा e by d। कॉमन रेशियो सेम चाहिए। मींस अगर मान लो हमारा फर्स्ट टर्म a है, तो सोचो अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो को मैं r बोल दूं, कॉमन रेशियो r, या फिर इसी में देख लो, अगर मैं ये कॉमन रेशियो जो है उसको मैं अगर मैं r बोल दूं तो इसको बराबर करो, पहला और लास्ट। तो b by a is equal to r, तो b इक्वल टू क्या देगा ar। नेक्स्ट बराबर करो c by b is equal to r, तो c इक्वल टू क्या देगा br, और b इक्वल टू ar टू कर दो, c इक्वल टू क्या देगा ar स्क्वायर। ऐसे इसको बराबर कर दो, d by c is equal to r, d by c is equal to r, तो d इक्वल टू देगा cr, और c इक्वल टू क्या है ar स्क्वायर, तो d इक्वल टू क्या देगा ar स्क्वायर इनटू r, बोलो तो ar क्यूब। तो जैसे हमारा एपी में चल रहा था, एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस था, यहां पर कॉमन रेशियो होगा। अब तुम इस तरह समझो कि हमारा जीपी का अगला टर्म कैसे आएगा, आर मल्टीप्लाई करके। एपी में अगला टर्म कैसे आएगा, डी जोड़ के। ऐसे ही जीपी में अगला टर्म आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो पहला टर्म ए है तो दूसरा, अगर कॉमन रेशियो आर है तो दूसरा होगा ए आर, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट होगा ए आर क्यूब, हर जगह आर है, कॉमन रेशियो आर है, देख लो। तो ये हमारा हुआ जीपी। तो अगर इसमें हम nth टर्म लिखने जाए, सोचो सेकेंड टर्म में r, ये t1 है, ये t2 है, t3 है, t4 है। फर्स्ट टर्म में r की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में r है, थर्ड टर्म में r स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में r क्यूब है। तो nth टर्म में क्या होगा r की पावर n-1। एक टर्म है, सेकेंड में 1 है, 3 में 2 है, 4 में 3 है, तो n में n-1 होगा। तो ये हमारा हो गया nth टर्म ऑफ एन जीपी। बहुत सिंपल है, जैसे कॉन्सेप्ट हमारा एपी में था, सेम याद चल रहा है। एक बार फिर से सुन लो, एबीसीडी जीपी में तब होंगे, एबीसीडी इस तरह से, जब हमारा b by a is equal to c by b is equal to d by c, ये हमारा चलता रहेगा। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म का रेशियो तो सेम होना चाहिए। अगर मान लो उसको मैंने r बोल दिया, अगर वो r है तो b इक्वल टू हो जाएगा ar, c इज इक्वल टू हो जाएगा br, b इज इक्वल टू हो गया ar, c इज इक्वल टू हो गया br, d इज इक्वल टू हो गया cr। अब b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, c इक्वल टू हो जाएगा ar स्क्वायर, c का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो d इक्वल टू हो जाएगा d इक्वल टू ar क्यूब। तो वही मैं वहां पे लिखा हूं। तो अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो जीपी का nth टर्म जो होगा वो हमारा होगा a इंटू आर की पावर n-1। अब इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, जीपी का अंदर कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा कॉमन रेशियो सेम होने वाला है, उस कॉमन रेशियो के सेम होने की वजह से हम सारा टर्म लिख सकते हैं। हमारा nth टर्म हो जाएगा a इंटू आर की पावर है। a क्या है, a हमारा है फर्स्ट टर्म है, और r क्या है, r हमारा है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो अगर मैं तुमसे बोलूं जीपी पहचानो, तो जीपी कैसे पहचानेंगे, कॉमन रेशियो देख के। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि 1 2 4 8 16 ये हमारा जीपी है कि नहीं, 2
2/1 हमारा 2 हुआ, 4/2 2 हुआ, 8/2 2 हुआ, 16/8 2 हुआ। तो ये सब सेम है। तुम्हारा ये क्या है? ये जीपी है। अगर मैं तुमसे बोलूं 1 2 3 4 1 2 3 4 2/1 2 हुआ, 3/2 हमारा 3/2 है, ये सेम नहीं है। एक भी टर्म का अगर कॉमन रेशियो डिफरेंट है तो जीपी नहीं है, तो ये जीपी नहीं है, ये एपी है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो एपी है। तो तुमसे पहचानना होगा एपी जीपी एक साथ हो सकता है आ जाए। पहला चीज ये है कि तुमसे पूछा जाएगा पहचानो जीपी है कि नहीं है, तुम कॉमन रेशियो देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला गया है कि हमारा 4 12 36 108 तुम्हें पहचानना है कि जीपी है कि नहीं है, ठीक है। तो पहचानने कैसे? तो 12 में 4 से डिवाइड मारो, तो 12/4 तो 3, 36/12 तो 3, 108 36, 108/36, तो 12 के 36, 3 से डिवाइड मारना, ठीक है। तो 12 3 3 का 9, 3 4 18 और 12 के 36, फिर से 3 आ गया। तुम्हारा ये क्या है? कॉमन रेशियो सेम है, आधी 3 है, आधी 3 है, आधी 3। तुम्हारा ये क्या है? ये जीपी है, ये हमारा जीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? है 1/3 -1/2 3/4 -9/8। तुम्हारा जीपी है कि नहीं पहचानो। तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखो कॉमन रेशियो देखो, तो -1/2 अपॉन 3/2, -1/2 अपॉन 1/3, सॉरी अपॉन 1/3, -1/2 अपॉन 1/3, तो बात हो रहा है -3/2। यहां पर हमारा कॉमन रेशियो -3/2 है। 3/4 अपॉन -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तुम्हारा फिर से लगेगा -3/2। यहां भी आ रहा है -3/2। यहां पर देखो -9/8 अपॉन 3/4, -9/8 अपॉन 3/4, तो 3 3 का 9 और 4 9 8, तुम्हारा फिर से आ गया -3/2। तुम्हारा ये भी क्या आ रहा है? यहाँ भी हमारा कॉमन रेशियो -3/2 आ रहा है। तो हर जगह -3/2 है। तुम्हारा ये क्या है? ये हमारा जीपी है। तो पहला चीज तुम्हें ये है, तुम्हें पहचानना होगा कि जीपी है कि नहीं। तो कॉमन रेशियो देखो, मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, हर टर्म का देखो। अगर कॉमन रेशियो सेम है तुम्हारा वो जीपी है। अब जैसे मान लो तुम्हारा यही क्वेश्चन है, तुमसे पूछ ले 8वां टर्म क्या होगा इस क्वेश्चन में, 8वां टर्म पूछ ले। तुम्हारा पहला टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता चल गया है। कॉमन रेशियो कितना? 3 है। तो a = 4 है, r = 3 है, तो t8 हमारा क्या होगा? t8 हमारा हो जाएगा a × r⁻n−1, जीपी है ना, तो हमारा a × r⁻n−1 होगा। हमारा t8 क्या हो जाएगा? t8 हो जाएगा a × r⁻7। यहाँ तुम्हारा tn हमारा होता है a × r⁻n−1, तुम्हारा t8 हो जाएगा a r⁻7 ना, 4 × 3⁻7। अब इसका वैल्यू निकाल लो, हमारा वैल्यू है किसका? 8वां टर्म का होगा। तुमसे यही पूछ ले कि इसका 7वां टर्म क्या है, तुमसे पूछ इसमें फाइंड द 7th टर्म ऑफ दिस जीपी। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया 1/3 है, फर्स्ट टर्म 1/3 है। कॉमन रेशियो कितना है? -3/2, तो a = 1/3 है और r = -3/2। तो अगर तुमसे पूछ दिया t7 बताओ, t7 हमारा हो जाएगा a⁻6। बस पुट कर दो, a का वैल्यू पुट कर दो, r का वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर है। तो इस तरह से तुमसे पहला टाइप का क्वेश्चन हमारा ऐसे होने वाला है कि तुमसे कुछ टर्म पूछेगा, 7वां टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें पहला टर्म और कॉमन रेशियो हर बार निकालना है। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा, एपी है तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा तुमसे ये नहीं बोला जाएगा कि इसमें ये है, नहीं, मतलब वो तुमसे नहीं बताएगा कि एपी है कि जीपी है, तुम्हें पहचानना होगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, तो उसके हिसाब से अलग फॉर्मूला है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कॉमन रेशियो पे जाओ, कॉमन रेशियो सेम है तो जीपी है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। अब तुम्हें पहचानना होगा, क्योंकि बस तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा और तुमसे बोला जाएगा फाइंड द 8वां टर्म, 10वां टर्म, 15वां टर्म। तो तुमसे थोड़ी बोला जाएगा कि फाइंड द 8वां टर्म ऑफ एन एपी। अब ऐसे नहीं बोलेंगे, तुमसे बस सीरीज दे देंगे और तुमसे 8वां टर्म पूछ लेंगे। तब तुम्हें पहचानना होगा कि वो एपी है कि जीपी है। पहचानोगे, एपी का अलग फॉर्मूला है टीएन का, जीपी का अलग टीएन का फॉर्मूला है, उसमें से तुम लगाना रहेगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें एक्चुअली सब कुछ जीपी का ही मिलने वाला है, तो अभी तक वो आसान चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना सब चीजों को। तो बोला जाए फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज
1/4 माइनस 1/2 1 माइनस 2, इस तरह से हमारा फाइंड द नाइन्थ टर्म। तुमसे T9 पूछा गया है, तो ऑब्वियस बात हम जीपी पढ़े तो जीपी है, लेकिन प्लीज एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हम मिक्सअप कर सकते हैं लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मिक्सअप हर बार नहीं करेंगे। तो जीपी चल रहा है, तुम्हें पता है जीपी है, तो ब्लाइंडली मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कि उसमें चेंज कर दे ठीक है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो देखो, कॉमन रेशियो कितना है -1/2 अपॉन 1/4, तुम्हारा ये -1/2, हमारे साथ यहाँ पर आ रहा है -1/2, यहाँ पर हमारा व्हाट -2 है ना, -1/2 अपॉन 1/4, 4 ऊपर से आ जाएगा, 4/-2 बोले तो -2। यहाँ पर देखो 1 अपॉन -1/2, तुम्हारा यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पर क्लियरली -2 दिख रहा है, तो ये हमारा कॉमन रेशियो है जो सेम चल रहा था, ये जीपी है, तो जीपी के हिसाब से हमारा T9 हो जाएगा a इंटू आर की पावर a, और T9 को a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1/4 है और r का वैल्यू -2 है, -2 की पावर 8, इसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हो, कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, तुमसे 9 टर्म पूछ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम लोग पहचानेंगे, पता नहीं क्या लिखा होगा। हमारा फिफ्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन लिखा गया है 1, फर्स्ट है √3 - 1 अपॉन 2√3, नेक्स्ट है 3 - 2√2 अपॉन 12, नेक्स्ट है 5√2 - 7 अपॉन 24√3। ये हमें 4 टर्म दिया गया है, तुमसे बोला गया फाइंड फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हमसे बोला गया 4 टर्म दिया, 5 टर्म पूछ रहा है। तो पहले कॉमन रेशियो देख लो, पहले चेक कर लो कि जीपी है कि नहीं, क्या पता एपी हो, ना जाने क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये अपॉन ये चेक कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा √2 - 1 अपॉन 2√3, यहाँ पर तुम्हारा ये आ रहा है। यहाँ पर चेक करो 3 - 2√2 अपॉन 12 अपॉन √2 - 1 अपॉन 2√3, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे ये ऊपर चला जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा 3 - 2√2 इंटू 2√3 अपॉन 12 इंटू √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 से 12 और √3 से हमारा ये कैंसिल होगा, ठीक है, √3 से हमारा कैंसिल होगा, तुम्हारा कितना हो रहा है 2√3, हमारे कैंसिल होगा, तुम्हारा बचेगा 2√3, देखो जस्ट √3/6/√3 देख लो, तुम्हारा 2 इंटू 3/√3, तो √3 से √3 के अंदर 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको रिस्लाइज कर दो, ऊपर हमारे पास है 3 - 2√2, हमारे नीचे आ गया 2√3 इंटू √2 - 1, रिस्लाइज कर दो, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 + 1 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर माइनस हो जाएगा, a² - b² बन जाएगा, a² - b² के हिसाब से √2 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा 2 - 1 तो 1। अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर जो तुम्हारे पास है, ऊपर हमारा है 3 - 2√2 इंटू √2 + 1 अपॉन 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू √2, तो 3√2 + 3 माइनस √2 इंटू √2, तो 2√2 इंटू √2 तो 4 हो जाएगा, -4 प्लस माइनस 2√2 बाई 2√3। अब 3√2 में से 2√2 का तो √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 का तो √2 और 3 - 4 बोल तो -1, 2√3 - 1 अपॉन 2√3। तो हमारा यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी रेशियो √2 - 1 अपॉन 2√3 आ गया। तो क्लियरली जीपी दिख रहा है, अगर तुम्हें वेरीफाई और करना तो इसको भी डिवाइड कर लेना, ये अपॉन ये 3 टर्म हमारा जीपी में है, तो अगला भी जीपी ही नहीं होगा। तो हमारे पास कॉमन रेशियो मिल चुका है, वेरीफाई करना है तो इसको अपॉन ये भी डिवाइड कर लेना और चेक कर लेना √2 - 1 अपॉन 2√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो जीपी नहीं है, तो 5 टर्म कभी निकाल नहीं पाएंगे, तो आना चाहिए, ठीक है। 3 टर्म से वेरीफाई हो जाता है हमेशा, 3 टर्म से हमेशा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कॉमन रेशियो, यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जीपी है, तुम चेक कर लेना अगर तुम्हें डाउट है। तो ए का वैल्यू मिल चुका है, a = 1 है, r = मिल चुका है, तो हमारा जो T5 होगा T5 हो जाएगा a इंटू r की पावर 4, तो a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू है √2 - 1 अपॉन 2√3 की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा फिफ्थ टर्म आ जाएगा, ये हमारा फिफ्थ टर्म है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहा, क्योंकि यहां पर तुम्हें
चेक करना पड़ रहा है कि जीपी है भी कि नहीं है, और ये देखने में लग नहीं रहा, किसी भी तरीके से देखने में लग रहा है कि जीपी है, ठीक है। तो ये सब काम अब तुम्हें करना होगा। एपी देखना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगला टर्म उससे बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, तुम्हें दिखता है कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, और फिर कॉमन डिफरेंस घटाना आसान होता है। यहाँ पर डिवाइड करना, तो रेशनल नंबर का डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब काम अब तुम्हें करना होगा, इसमें और कोई थ्योरी नहीं है, अपना केवल क्वेश्चन ही करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद कल मैं तुम्हें बता दिया, मीटिंग में कल तुम्हें बता दिया था कि जीपी बहुत आसान है, लेकिन मतलब एक्चुअली टॉप थ्योरी वाइज आसान है, क्वेश्चन वाइज तुम्हें प्रैक्टिस खूब करना होगा। जितना तुमने एपी मेहनत किया है उससे ज्यादा मेहनत तुम्हें जीपी में करना होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में तुम्हें बताया नहीं जाएगा कि ये जीपी है, बस तुमसे बोल दिया जाएगा फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द एथ टर्म, फाइंड द नाइन्थ टर्म, इस तरह से। और हो सकता है तुम्हें जीपी के टेस्ट में एपी का आ जाए, क्या पता, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तुमसे सीक्वेंस एंड सीरीज पूछा जाएगा। सीक्वेंस सीरीज में तो हमारा तो सब कुछ मिक्सअप होने वाला है, तो केवल जीपी पढ़ना है। अभी एपी और जीपी मिक्स होगा कि एचपी और एंट्री मारेगा, और कुछ कुछ सीरीज ऐसे हैं जो न तो एपी होते हैं ना तो जीपी होते हैं, ठीक है। तो वो सब भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो माइंड ओपन रखना, जो भी चीजें हैं उसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बोला गया विच टर्म ऑफ द जीपी 2 1 1/2 1/4 is 1/128। बोला गया विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस। तो तुम्हें ये पता है कि अगर हमारा वो जीपी होगा तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो में चाहिए, तो हमारा टीएन का फॉर्मूला होता है a into r power n माइनस 1। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो से करो 1/2 1/2 1/4 अपॉन 1/2, फिर से हमारे 1/2। तो जीपी क्लियरली है, कॉमन रेशियो हमारा 1/2 का है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो टीएन हमारा वैल्यू जाएगा 128। बोला गया विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1/128। तो मैं टीएन का वैल्यू दे दिया गया है, तो 128 हमारा हो जाएगा 128 इज इक्वल टू a into r की पावर n माइनस 1। टीएन का वैल्यू है तो a का वैल्यू रख दो, a इक्वल टू 2 है, r का वैल्यू 1/2 है, 1/2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/128। तो अभी 2 के पावर में तोड़ो, तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 64 64 दूना 128 होता है, ठीक है। तो हमारा 1/2 के पावर 7 चल रहा है, 1/2 के पावर 7 इज इक्वल टू 2 into 1/2 के पावर n माइनस 1। तो देखो एक और कैंसिल हो जाएगा, तुम चाहो तो इसको उधर ले चले जाओ, तो 1/2 के पावर 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 के पावर n माइनस 1। इस 2 को हमने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा अब n माइनस 1 का वैल्यू करेगा 8। n माइनस 1 अगर 8 है तो हमारा n इज इक्वल टू क्या है 9। और अगर मान लो क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो और n का वैल्यू कोई फ्रैक्शन आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, या फिर नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा कोई टर्म नहीं होगा। मान लो तुमसे पूछा जाए which term of this series is 1/212, which term of this series is 1/212, तो हमारा tn का वैल्यू 1/212 है, तो 1/212 is equal to 2 into 1/2 की पावर n माइनस 1, a into r की पावर n माइनस 1 कर देना, तो हमारा ये हो जाएगा ये 1/212 is equal to 2 into ये देखो हमारा ये हमारा है 1/2 की पावर n माइनस 2। बस चेक कर लो, 2 को नीचे और ले जाओ, हमारा n माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 212 कभी 2 के फैक्टर में कभी आता ही नहीं है, 212 2 के फैक्टर में कभी नहीं आता है। तो n का वैल्यू n इंटीजर नहीं होगा, होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा, ना जाने क्या होने वाला है। और अगर इंटीजर नहीं है तो ऐसा कोई भी टर्म इसके अंदर नहीं आएगा। ऐसा हमने एपी में भी देखा था, n का वैल्यू तुम्हारा अगर फ्रैक्शन और कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारा टर्म नहीं होता। तो ऐसे यहां भी है, तो n क्या होना चाहिए, n हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मींस बस 1 2 3 4 5 6 इस तरह से n हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इंटीजर भी बोलना बेकार है, होल नंबर बोलो ज्यादा बेटर है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, जब तुम सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू हमेशा एक होल नंबर आना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक ए बी सी, अब वो लेवल लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है, लेवल लगातार बढ़ता रहे, तो केयरफुल रहना। बोला गया इफ फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन जीपी, P4 हमारा 54 है और T9 हमारा जो है
वो 1 3 1 2 2 है। If fourth and ninth term of an GP is this, then find GP, या फिर then find 8वां टर्म 10वां टर्म, ऐसा कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। जैसे हमारा AP में था वैसे ही GP में चलने वाला है। तो अब हम क्या मानेंगे, अगर मान लो हमसे बोला गया है कि एक टर्म T4 हमारा 54 है और T9 हमारा 1 3 1 2 2 है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से GP एज्यूम कर लेंगे जिसका फर्स्ट टर्म हमारा A है और कॉमन रेशियो R है। अपने मन से एज्यूम करेंगे कि तुमसे जीपी पूछा गया, तुमसे बोलना चाह रहा है कि फाइंड द 10वां टर्म, फाइंड द 15वां टर्म, कुछ भी पूछ सकता है। तुमसे बोल दिया फाइंड द जीपी, मतलब पूरा सीरीज ही पूछ लिया, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अगर मिल जाए तो हम पूरा जीपी लिख सकते हैं। तो वही काम यहां भी करने वाले हैं। तो हमारा T4 क्या हो जाएगा, T4 हमारा बन जाएगा A R क्यूब इक्वल टू 54, T9 हमारा बन जाएगा A इंटू R की पावर 8, A R की पावर 8 इक्वल टू क्या होगा 1 3 1 2 2। हमें T4 मिल गया, T8 मिल गया, अब T9 मिल गया, सॉरी अब दोनों डिवाइड मारो। जैसे हमारा AP में था दोनों को हमेशा घटाते तो A कैंसिल हो जाता था, ऐसे यहाँ पर GP में देखो ना, अगर तुम दोनों को डिवाइड मार दो तुरंत A कैंसिल हो जाएगा। तो A इंटू R की पावर 8 अपॉन A इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 1 3 1 2 2 अपॉन 54। तो A से कैंसिल हो गया, R की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 1 2 2 अपॉन 54। अब ये काम तुम्हें करना होगा, डिवाइड तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो 1 3 1 2 2 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 2 छक्का 12, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 कम 2, ध्यान से देखना, 2 छक्का 12, 1 बचा 11, 2 5 10, 1 बचा 12, ठीक है। अब 6 से 12 से 3 से डिवाइड होगा, 3 गुना 6, 3 कम 3 2 3, 3 गुना 6, 3 कम 3 2 26, 8 से 24 2 3 से 21, ठीक है। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 से 21, 3 गुना 6, 3 और 27, फिर से 3 से डिवाइड होगा, काम बन गया। तो फिर 3 और 3 3 गुना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 8 से 24, 1 3 27, 27 में कैसे होता है 3 9 3 3 3 1। तो हमारा 1 3 1 2 2 हमारा हो गया 2 इंटू 3 का कितना हो रहा है 3 3 6 2 8। हमारा बन जाएगा R की पावर 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपॉन 54 को तुम्हें पता है 9 से 54 होता है, तो 54 27 27 गुना 54 होता है, तो 2 इंटू 3 क्यूब, 54 हमारा 27 गुना 54, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारा R की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 5, तो R इक्वल टू क्या आ गया 3। अब R इक्वल टू 3 आ चुका है, फर्स्ट टर्म निकाल लो, तो 27 यहाँ पर हो जाएगा, तो A इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। देखो जस्ट R इक्वल टू 3 से पुट कर दो, तो 3 3 27 27 गुना 54, तुम्हारा A इक्वल टू 2 आ गया, R इक्वल टू 3। तुम्हारा पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म क्या है 6 है, जस्ट AR, तीसरा टर्म क्या है AR, इसमें 3 और मल्टीप्लाई करो तो 18, नेक्स्ट 54। इस तरह से हमारा GP बन जाएगा तुरंत। तुम्हें करना बस यही, जैसे हमारा AP में था, AP में जैसे हमारा AP में बोला गया कि हमारा कुछ 5वां टर्म ये है 10वां टर्म हुआ, तो हम क्या मानते थे, पहला टर्म B मानते थे और कॉमन डिफरेंस D मानते थे। वैसे ही अगर ये GP है तो फर्स्ट टर्म A मान लेंगे, कॉमन रेशियो R मानेंगे। तो अगर T4 दिया गया है तो T4 हमारा होगा AR क्यूब, AR क्यूब इक्वल टू हो गया 54। T9 दिया गया, T9 हमारा होगा AR की पावर 8 इक्वल टू 1 3 1 2 2। अब तुमसे GP पूछ रहा, दो इक्वेशन दो नोन निकालना है, तो दोनों को डिवाइड मारते ही R कैंसिल, मतलब A कैंसिल हो जाएगा, तो मैं R वैल्यू डायरेक्ट ही आएगा। तो हर बार जितनी बार भी तुम्हें GP का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा उतनी बार तुम डिवाइड करोगे, हमेशा A कैंसिल होगा। फिर R आ गया, R का वैल्यू वापस पुट कर दिए, A आ गया। अब A R दोनों आ चुका है, तो फर्स्ट टर्म A होता है, सेकंड टर्म होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर। उस तरह से लगा दो, तुम्हारे पास GP आ जाएगा। अब दूसरा शॉर्टकट क्या है, अगर मान लो GP लिखना है, कॉमन इसमें पता है 3 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, 3 मल्टीप्लाई करो 18 आ गया, 3 मल्टीप्लाई करो 54 आ गया। तो ऐसे भी तो कर सकते हो, ये भी तो तरीका है, क्योंकि पिछला अपॉन मतलब B बाई A इक्वल टू R था, तो B इक्वल टू क्या हुआ, AR ही तो हुआ। तो 3 मल्टीप्लाई करते हो,
पिछला टर्म में 3 मल्टीप्लाई अगला टर्म आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई अगला टर्म आएगा। इस तरह से हम पूरा जीपी लिख सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारा फर्स्ट टर्म कुछ 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 1/2 आ गया है, आर का वैल्यू, ये ए है ये आर है, तुमसे जीपी लिखना है तो पहला टर्म 5 लिखो, नेक्स्ट टर्म 1/2 मल्टीप्लाई 5/2, फिर 5/4, फिर 5/8, ये हमारा पूरा जीपी आ जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो रहा है, ए आर स्क्वायर, फिर आर मल्टीप्लाई करो, फिर आर मल्टीप्लाई तो आर क्यूब बन जाएगा। इस तरह से चलते रहेंगे तो हमारा पूरा जीपी आ जाएगा। तो यही काम करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो अगर आ गया तो हमेशा पिछले टर्म में आर मल्टीप्लाई में अगला टर्म आता रहेगा। उस तरह से हम करते रहेंगे तो हमारा अगला टर्म हमेशा आता रहेगा, हम पूरा जीपी लिख के बैठ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा ऐसे ही करना है। मतलब तुम और भी तरीके लगा सकते हो लेकिन ये बेटर है। तुमसे ये नहीं बोला तुम और तरीके लगा सकते, लगा लो, लेकिन हमेशा ये फास्टेस्ट हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आज तुम खत्म करोगे। हम कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं, एक बार तुम्हारे दिमाग में आइडिया बैठ गया कैसे ही करना है, बस काम मेरा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द जीपी फॉर दिस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। फाइंड द जीपी फॉर विच फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। समझो मैं फिर से बोलता हूं। फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी t1 plus t2 is equal to -4, sum of first two term is -4 and fifth term t5th is 4 times of third term 43, ठीक है। ये हमें दिया गया है तो हम पहले टर्म a मान लेते हैं, कॉमन रेशियो r मान लो। तुम्हारे पास पहला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस सेकंड टर्म हो जाएगा ar, a प्लस ar इक्वल टू -4। t5th क्या होगा ar की पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t क्यूब क्या होगा ar स्क्वायर। तो a से कैंसिल हो गया, r से r स्क्वायर कैंसिल होगा, तुम्हारा r स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो r इक्वल टू होगा +-2, ठीक है। अब r अगर +2 हुआ, अगर r +2 हुआ, अब r की वैल्यू 2 है, +2 और -2, r अगर +2 हुआ तो वैल्यू पुट करो, r वैल्यू +2 पुट करो तो हो जाएगा a + 2r सॉरी a + 2a इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल हो जाएगा 4/3, इक्वल टू 4/3। तो हमारा जीपी का बनने वाला है 4/3, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड होगा ar बोलो तो 8/3, नेक्स्ट 16/3, नेक्स्ट 32/3। उम्मीद करें समझ पा रहे हो। r का वैल्यू +2 है, मल्टीप्लाई करते रहो, तो ये हमारा हुआ एक आंसर। नेक्स्ट हमारा r का वैल्यू अगर -2 है, r का वैल्यू अगर -2 है तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर r का वैल्यू -2 है तो वापस पुट करो फिर से, यार -4 है, मैंने गलत किया ना, मैंने गलत किया है। r इक्वल टू +2 पे ये हमेशा हमारा -4 है, तो ये गलत है। ये गलत क्योंकि हमें -4 नहीं दिया है, हमने -4 नहीं दिया है, +4 ले लिया। i इक्वल टू पुट करो तो हमारा जाएगा a + 2a इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू जाएगा -4/3। तो हमारा सीरीज क्या बनने वाला है, पहला टर्म -4/3 है, कॉमन रेशियो +2 है, हमारा -8/3, नेट -16/3। इस तरह से हमारा आ जाएगा पहला सीरीज। अब अगर r इक्वल टू -2 है, अगर r का वैल्यू -2 है तो -2 पुट करो, तो a - 2a इज इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू आ जाएगा 4। a - 2a इक्वल टू -4, तो -a इक्वल टू -8 इक्वल टू 4 आ गया। अब a इक्वल टू अगर 4 है तो सेकंड टर्म क्या है, कॉमन रेशियो -2, ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन रेशियो -2, तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, तो सेकंड टर्म हो जाएगा -8, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 16, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -32, नेक्स्ट टर्म 64। कॉमन रेशियो -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 -8, -2 16, -2 32, -2 64। इस तरह से हमारा नया जीपी आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे 2 जीपी होंगे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे 2 जीपी। उम्मीद करें तुम्हें समझ पा रहे। क्वेश्चन बस तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, तो t1 + t2 इज इक्वल टू -4, और बोला गया t5 जो है फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म है,
तो और कुछ दिया नहीं है, तो फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे, कॉमन रेशियो आर मान लेंगे अपने मन से। जीपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर बोले तो ए आर, तो ए प्लस ए आर इक्वल टू -4। नेक्स्ट बोला गया T5, T5 बोले तो ए आर पावर 4, T3 बोले तो ए आर स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो आर के दो वैल्यू है +2 -2। अब हर एक आर के लिए ए अलग अलग आएगा, आर इक्वल टू +2 पुट करके ए निकाल लिया। सीरीज लिखना था तो ए आर स्क्वायर लगा दो, हर बार आर मल्टीप्लाई करते तो हमारा नया टर्म आता है, ए में मल्टीप्लाई तो ए आर है, ए आर मल्टीप्लाई तो ए आर स्क्वायर आ गया, फिर आर मल्टीप्लाई तो ए आर क्यूब आ जाएगा। ऐसा हमारा एक सीरीज हुआ। फिर हमारा आर इक्वल टू -2 पुट किया इधर, फिर से ए का वैल्यू 4 आ गया, ए और आर मिलकर नया सीरीज फिर से बनाएंगे, ए आर, फिर आर मल्टीप्लाई तो ए आर स्क्वायर, फिर आर मल्टीप्लाई तो ए आर क्यूब, इस तरह से हमारे पास नया सीरीज आएगा। तो ऐसे दो सीरीज है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ इग्नोर ना करना। और एक चीज सोचो, आर का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, आर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता पहली बात, तो 0 हो गया तो हर टर्म 0 हो जाएगा। कॉमन रेशियो 0 होने का मतलब क्या है, सब कुछ 0 है, और कॉमन रेशियो 1 कोई मतलब नहीं, सारा टर्म क्या है, सेम है। तो आर का वैल्यू 3 चीज नहीं हो सकता, 3 क्या 2 नहीं हो सकता, 0 और 1, -1 अलाउ हो सकता है लेकिन ठीक है वो अल्टरनेट चलेगा, 2 -2 2 -2 2 -2, सर कोई जीपी थोड़ी मिलता है। तो केयरफुल लाना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, if the third term of an GP is 4, find product of its 5 term। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, तुमसे थर्ड टर्म दे दिया गया है, वो हमारा 4 है, तो 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो तो हमारा पहला टर्म ए हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा ए आर, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4, ये हमारा 5 टर्म है। तुमसे बोला गया ए आर स्क्वायर जो है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4 है, वही है 4 है। थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी इज 4, ए आर स्क्वायर हमारा 4 है, ठीक है। तुमसे हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सबको मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू ए आर, सबको मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4, तो पूरा कितने होगा, ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना हो रहा है, ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 3 3 6 4 10, देखिए हमारा हो गया ए आर स्क्वायर की पावर 5, देखो पावर 5 हम कॉमन ले सकते। अब ए आर स्क्वायर वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर वैल्यू 4, हमारा इसका आंसर क्या होगा 4 की पावर 5। तो बस तुम्हें माइंड ओपन रखना, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब आराम से सॉल्व होगा, बस तुम्हें दिमाग खुला रखना है कि कैसे कैसे जीपी डील करना है। जीपी डील करने का सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ए मानो और कॉमन रेशियो आर मानो, उसके बाद फ्लो हो, जैसे हम एबी में फ्लो होते थे वैसे तुम्हें यहां पर भी फ्लो होना है, फ्लो होते रहो, तुम्हारा आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन है, बस तुम्हें प्रॉपर्ली उसको रीड करना है, प्रॉपर्ली रीड करने के बाद क्वेश्चन के साथ फ्लो होते रहो। अगर कुछ दिया नहीं है तो अपने मन से ए और आर मान लो, उसके बाद तुम्हें nth टर्म लिखना है, 5वां टर्म लिखना है, 10वां टर्म लिखना है, लिखते रहो, सिंप्लीफाई करो। अगर तुम्हें दो इक्वेशन, 2 अननोन आ गए जीपी में, तो मैक्सिमम चांस होता है कि डिवाइड ही करना होता है, जिससे ए कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वही काम करना, डिवाइड करो, ए कैंसिल हुआ, ए कैंसिल होने के बाद तुरंत हमारा आंसर आएगा। हम थोड़ा और लेवल बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ते हैं। जीपी बहुत जल्दी खत्म होगा क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो एक बार तुम्हारे दिमाग में सब बैठ गया, उसके बाद तुम सारा क्वेश्चन कर सकते हो आज ही, ठीक है। सम का भी मैं नहीं बता रहा, सम ऑफ जीपी हम करके बताएंगे। तो आज के लिए एक आध लेवल और बढ़ते हैं, उसके बाद अब तुम्हें काम देने वाले बहुत सारा। बोला गया है इफ पीएफ क्यूएफ एंड आर टर्म ऑफ एन जीपी इज एबीसी, if PF, QF and RF term of an GP is ABC, ये A है, ये B है, ये C है, ध्यान रखना, ठीक है। If PF, QF and RF term of an GP is ABC, then prove that A के पावर Q minus R into B के पावर
r minus p, then prove that a के पावर q minus r into b के पावर r minus p into c के पावर p minus q is equal to 1. तुमसे बोला गया है if pth, qth and rth term of an GP is ABC, then prove that this is equal to 1 है. तो हमें क्या नहीं पता, हमें ना तो फर्स्ट टर्म पता है, ना तो कॉमन रेशियो पता है. तो मान लो कि फर्स्ट टर्म मान लो T1 हमारा x है और कॉमन रेशियो वो हमारा y है. जस्ट एज्यूम कर लो कि फर्स्ट टर्म हमारा x है और कॉमन रेशियो y है. तो हमारा TP बोलो तो x into y. अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये मत फंसना x और y अननोन जैसे दिखता है, एक्चुअली अननोन जैसे ही होते हैं, तुम फंस जाओगे. तो अपने मन से कुछ मान लेते हैं. तुम्हारे पास ABC यूज किया हुआ है, PQR यूज किया हुआ, तो U भी W है. तुम्हारा मान लो फर्स्ट टर्म U है और कॉमन रेशियो B है. ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहना, ध्यान में फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन रेशियो है. मतलब ये बात तुम्हें पता है, ये और भी पता है. तुम्हारे पास रहेगा TP बोले तो हो जाएगा U into V के पावर P minus 1, वो हमारा A है. PQ बोले तो U into V के पावर Q minus 1, वो हमारा B है. TR बोले तो U into V के पावर R minus 1, वो हमारा C है. ये तुम्हें तीन चीज पता है. तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है ये चीज. तो क्या करो, ABC का वैल्यू पुट कर दो. ABC का वैल्यू पुट करो, तुम्हारे पास हो जाएगा A का वैल्यू हो जाएगा U into V के पावर P minus 1, ये हमारा A हो गया, इंटू Q minus R, ये हमारा A हो गया. B का वैल्यू हो जाएगा U into V के पावर Q minus 1, इसके पावर हो गया R minus 1, इंटू C का वैल्यू होगा U into V के पावर C हमारा है U into V के पावर R minus 1 और इसके पावर हो गया P minus 1. ठीक है, अब जस्ट U का पावर अलग कर लो, V का पावर अलग कर लो. ठीक है, तो U का पावर मैं अलग कर रहा हूं, तो U का पावर हो जाएगा, मैं इसको मिटा रहा था. ओके, यही कर लीजिए. U का पावर हो जाएगा हमारा एक, हमारा ये दोनों में स्प्लिट होगा. ठीक है, ध्यान रखना. U into V के पावर P minus 1 है और होल पावर Q minus R इसको मिलेगा, इसको मिलेगा. तो U का पावर हो जाएगा यहाँ पर Q minus R इंटू V के पावर हो गया P minus 1 इंटू Q minus R. ये हमारा केवल ये ब्रैकेट में सॉल्व किया है. ऐसे हमारा ये वाला भी सॉल्व होगा, वो हमारा जाएगा U के पावर R minus P इंटू V के पावर हो जाएगा Q minus 1 इंटू R minus P. ऐसे यहां पर हो जाएगा U के पावर P minus Q इंटू V के पावर हो जाएगा R minus 1 इंटू P minus Q. अब समेटो पूरा. U के पावर देखो, U के पावर हमारा P minus Q है, R minus P है और P minus Q है. तो पूरा समेट दो, तो U के पावर हो जाएगा Q minus R प्लस R minus P प्लस P minus Q. ये हमारा U के पावर हुआ. तो देखो ध्यान से, U के पावर 0 हो गया, P से P कैंसिल हुआ, Q से Q कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ, यानी U के पावर 0 बोल तो हुआ. U पूरे क्वेश्चन से गायब. ठीक है, अब V पे देखो, V का पावर समेटो. तो V का पावर समेटो, थोड़ा ध्यान रखना, मैं केवल एक टर्म सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, तो V का पावर क्या हो रहा है? V का पावर हमारा हो जाएगा PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R. PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R. ये हमारा हुआ इसका वाला ध्यान दो, इसका वाला तो हमारा होगा प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P. हमारा इसका वाला होगा, इसका वाला हो जाएगा PR माइनस P माइनस QR प्लस Q. अब पूरा ध्यान दो, उसका करना पड़ना चाहिए. PQ कैंसिल हुआ, माइनस PR प्लस PR कैंसिल हुआ, माइनस Q प्लस Q कैंसिल हुआ, प्लस R माइनस R कैंसिल हुआ, प्लस QR माइनस QR कैंसिल हुआ, प्लस P माइनस P कैंसिल हुआ. तो V का पावर भी क्या हो गया? 0.
अब v का पावर 0 का होता है 1 होता है, u का पावर 0 1 into 1 1 to 1। तो ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर जीपी में तुम्हें कुछ दिया नहीं गया तो हम क्या मानने वाले हैं, फर्स्ट टर्म मान लेना, कॉमन रेशियो मान लेना, उसके बाद जो भी है उसको लिखो, पी का टर्म लिखो, क्यू का टर्म लिखो, आर टर्म लिखो। अब ए बी सी यहाँ पर अननोन है, ए बी सी का वैल्यू पूरे गायब कर दो, बाकी सिंप्लीफाई करो, अपने आप आंसर आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम आज जो तुम्हें समझाना चाहे जीपी में तुम समझ गए, ठीक है। तो प्लीज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम तुम्हें डिटेल भिजवा देंगे, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे सारे क्वेश्चन, उसके बाद 20.1 तो तुम्हें कम से कम 25-30 क्वेश्चन करने हैं। तो आज एक कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार लेवल बढ़ेगा, तुम्हारे हालत में नहीं आएगा, तुम इसे सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, कंट्रोल में नहीं आएगी। अभी हम तुम्हें बता के सॉल्व करवा रहे हैं कि हमारा एपी है जीपी है, हम बताएंगे नहीं, क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा, तुम टेको सीख फालो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी हमारा वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्लीज प्रिपेयर हो अच्छे से, क्वेश्चन करना और तुम्हें डिग्री मिल जाएगा, ठीक है।